मित्रों नमस्कार। ठीक हैं आप लोग? परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, सबके घरों में सुख शांति हो। मित्रों आज फिर आपके सामने आए हैं हम और कुछ अपने विचार लेकर आए हैं। मित्रों वैसे तो आप सभी लोग बहुत ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं, अपनी अपनी जगह सब ठीक हैं, लेकिन हम भी कुछ इस बहाने आप लोगों से बातचीत कर ले हैं। मित्रों एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि हमें वासना और काम वासना के लिए हमें दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे सीधी सी बात है, क्रोध करना हो तब दूसरे की आवश्यकता पड़ेगी। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, अहंकार, इन सब में दूसरों की आवश्यकता पड़ती है। सेक्स संबंधी बात करें तब दूसरों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए, अध्यात्म को पाने के लिए सिर्फ ध्यान की आवश्यकता पड़ती है। वहाँ कोई किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा को पाना हो तो स्वयं की यात्रा है, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मित्रों मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, हम ओशो से सन्यासी हैं और ओशो के सन्यासियों के अपने अपने सभी के विचार अलग हैं, सभी की सोच अलग है, सभी के रास्ते अपने हिसाब से बना रखे हैं। सभी ने जहाँ जिससे जो फ़ायदा नज़र आ रहा है उसी हिसाब से वो रास्ता ढूंढ ले है। बात लाभ हानि की होने लगी। अब बात जो धर्म गुरु बने बैठे हैं वहाँ बात सच्चाई की नहीं है, सत्य की नहीं है, वहाँ भी इसकी है। जितना ज़्यादा किसी का बेवकूफ़ बनाओ, यह आना चाहिए किसी भी रास्ते से आओ। इस प्रकार का आप भी देख रहे होंगे, जितने भी धर्म गुरु बने बैठे हैं, बड़े बड़े ले लो, छोटे छोटे ले लो, एक होड़ सी है। छोटे को बड़े होने की होड़ है, बड़े को उससे ज़्यादा बड़े होने की होड़ है, लेकिन मसाला डाल रहे हैं चाट में कि किस प्रकार से चाट स्वाद बनाए, खाने वाले को मज़ा आवे, वो तेरी वाह वाह करे। तो ये सब एक मेरे हिसाब से तो कोई धर्म की या कोई सत्य का इस प्रकार की उनका कोई अपना लेना देना नहीं है। उन्हें तो अपनी दुकानें चलानी हैं। एक मैं आपको बता रहा हूँ कि मित्र का मेरे पे फ़ोन आया कि स्वामी जी आप ओशो से संबंधी आपकी मैंने वीडियो देखी है, आप ओशो से जुड़े हुए हैं। मैं कहा भाई हाँ ओशो से जुड़े हुए हैं और पुराने जुड़े हुए हैं। जहाँ देखो एक सिक्के के दो पहलू हैं, जैसा भी हर जगह हर प्रकार का अपना एक सिस्टम है। उस सिस्टम में से आपका जैसा सिस्टम होगा
जैसी तरंगे आपकी होंगी उसी प्रकार से आप कैच कर लोगे। किसी भी क्षेत्र में ले लो। मगर हाँ भाई, जुड़े हुए हैं हम। तो स्वामी जी वो कहने लगे, स्वामी जी आपका ये ओशो ने जो है संभोग से समाधि की ओर जो बताया है रास्ता, इस पे क्या विचार है? मैं कहा भाई, मेरा तो विचार ये है, पहले आप बता दो अपना क्या विचार है तुम्हारा। मगर नहीं स्वामी जी आप बताओ। मगर नहीं, पहले आप ही बताओ। तो वो बड़े प्यारे स्वामी जी, सीधे सच्चे लगे मुझे। तो अपनी बात उन्होंने मुझे बताई कि स्वामी जी, जो मेरी पत्नी थी, अब वो मेरा संभोग में साथ नहीं दे रही थी, तो तनाव हुआ। फिर मैंने वो तलाक ले लिया उससे। फिर मैंने दूसरी पत्नी करी। मगर भाई फिर क्या हुआ, वो कुछ समय तक तो ठीक रहा मामला, फिर उसमें भी वो बात नहीं बनी। मगर फिर उससे भी तलाक ले लिया मैंने। मगर फिर और करी, मतलब उनने 5-7 गिनवा दी ही मुझे। मगर फिर मैं बोल रहा मिली समाधि। अरे जी अभी तक तो मिली नहीं समाधि। मगर मिलने की भी नहीं प्यारे, समाधि नहीं। यह तो तन्ने अपनी आदत पका ली, तेरी एक आदत बन गई है, उससे तो छुटकारा नहीं मिल पा रहा तुझे। जैसे दारू पीने वाला 1 ढक्कन 2 ढक्कन पिएगा, फिर 1 पैग पिएगा, फिर 2 पिएगा, 3 पिएगा, 4 पिएगा, फिर वो हाफ क्वार्टर पिएगा, फिर हाफ पिएगा, फिर बोतल पिएगा। तो इस प्रकार से एक दिन ख़त्म हो जाएगा। मगर भाई ये तो तन्ने एक अपनी आदत पका ली। तुमने सिर्फ, ओशो ने तो बताया था कुछ और तुमने पकड़ लिया सिर्फ यही हो, और एक दिन अपना जीवन एंड हो जाएगा आपका। देखो, ओशो ने ये बताया कि भाई हम लोग वासना से उत्पन्न हुए, पैदा वासना से हुए हैं, सेक्स से पैदा हुए। सभी की उत्पत्ति सेक्स से उत्पत्ति है सभी की। तो उन्होंने कहा है कि हम जिस चीज़ से पैदा हुए हैं तो ज़्यादा मात्रा में वही है हमारे अंदर। आप उसे समझें कि ये चीज़ क्या है। ये जब इतना महत्व उसका बताया कि ये शक्ति इतनी महत्वपूर्ण है, जब ये जीवों को निर्माण कर सकती है, तो अगर इस शक्ति को हम समझ लेंगे और समझने के बाद अगर इसका रूपांतरण करेंगे तो इसका आनंद ही कुछ और होगा। ये ब्रह्मांड से मिलेगी, परमात्मा से मिलेगी ये शक्ति। देखो, जब ये शक्ति बहिर्गामी होगी तो सांसारिक बनेगी, और जब अंदर की तरफ रूपांतरित होगी तो ये ब्रह्मांड बनेगी, परमात्मा से इसका मिलन होगा, तो उसका आनंद ही कुछ और होगा। तो मित्रों, बहुत ही सूक्ष्म हमको चलना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपकी यात्रा का एक मार्ग बनेगा। और मार्ग बनने पे जब आप
कठिनाइयों से गुजर कर जब कांटों में कली खिलती है गुलाब के पेड़ पर, और वो कली खिलते 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 एक दिन उन कांटों के बीच में गुलाब बन जा, तो कांटों की जो समस्या है उसे शुरू में तो हुए है, लेकिन वो जो कांटे हैं वो फिर उसकी रक्षा करे हैं फूल की। तो इसी प्रकार से जो आपके जीवन में जो आपने कठिनाइयाँ उठाई यात्रा पे चलते हुए, तो उन कठिनाइयों को उठा कर जो आपका फूल खिलेगा उसका आनंद ही कुछ और होगा। तो आज हर व्यक्ति संसार की तरफ भाग रहा है, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, धर्म के क्षेत्र में बाहर की तरफ भाग रहा है, अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, तो भागा दौड़ चल रही है। और जब आप अपने को सिकोड़ना शुरू कर दोगे ना, जैसे कछुआ अपने को अंदर समेट ले और वो सुरक्षित महसूस करे है, तो उसका मित्रों आनंद ही कुछ और है। अपनी शक्तियों को समझें और उन्हें अपनी ओर सिकुड़ लें, उनका फैलाव ना करें। जब वो सिकुड़ेंगी, इकट्ठी होंगी और एक गुलाब का फूल बनेगा, और जो वो खिलेगा ना, तो वो जब बाहर की तरफ जाएगा, जितने भी महापुरुष हुए हैं, सिद्ध पुरुष हुए हैं, उन्होंने सबने कठोर परिश्रम किया अध्यात्म क्षेत्र में। वैज्ञानिक को ही ले लो, कठोर परिश्रम किया, और फिर जब वो खिलता है ना, तो संसार उसकी तरफ अपने आप आ जा, जैसे चुंबक पे लोहे के कण चिपकने शुरू हो जाएं। तो अपने को जितना भी हो सके अच्छाइयों से भरने की कोशिश करें, अपने पे नियंत्रण करने की कोशिश करें। नियंत्रण ज़बरदस्ती भी ना करें, लेकिन आप अपने को देखना शुरू कर दें। ज़बरदस्ती करोगे तो किसी चीज़ को दबाओगे तो वो उससे डबल ताकत, जब उस पर प्रेशर हटेगा तो वो डबल ताकत लगा के उछलेगी। समझेंगे तो वो धीरे धीरे हमारे स्वभाव में ढल जाएगी बात। मित्रों नमस्कार, आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लिख के बताना। और हम लोग भी न्यू ओशो क्रांति आश्रम का निर्माण कार्य चल भी रहा है और हम उस प्रयास में हैं भी। तो आप सदा खुश रहें। छोटे छोटे प्रोग्राम भी हम सोच रहे हैं करावेंगे, लेकिन कुछ है इस प्रकार का भी परमात्मा को नहीं मंजूर है। वो जब मंजूर होगा तो आपसे मिलना होगा, भेंट होगी आपसे, और प्रेम पूर्वक जितना भी जीवन आपका और हमारा बचा है उसे जीने की कोशिश करेंगे। सदा खुश रहो। मेरी वाणी से किसको तकलीफ़ हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ। आप सदा प्रसन्न रहें, इसी उस परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। खुश रहो और हंसते हंसाते रहो। खुदा हाफिज़।